प्यारे बच्चों, मैं विजय कुमार, प्रवक्ता वाणिज्य, बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 बही खाता तथा लेखाशास्त्र इकाई 3 में तलपट एवं अशुद्धियों के सुधार संबंधी लेखों पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं तलपट, ट्रायल बैलेंस। इसमें अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, और बनाने की विधियां। इस लेसन में बच्चों इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो पहले ही हम जान लेते हैं तलपट क्या है, तलपट किसे कहते हैं। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? तलपट वह परीक्षा सूची है जिसे खातों की गणितीय शुद्धता के लिए तैयार किया जाता है या बनाया जाता है। अगर हम इसके अर्थ में आ जाए, अर्थात व्यवसाय में जो भी लेन देन होते हैं वो चाहे मौद्रिक हो या अमौद्रिक हो, उसका लेखा प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में अर्थात जर्नल में कर दिया जाता है। जर्नल में लेखा करने के उपरांत दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार उसकी खतौनी कर दी जाती है, पोस्टिंग कर दी जाती है। पोस्टिंग के बाद खातों के शेष निकाल दिए जाते हैं। अब खातों के जो शेष निकाले गए हैं या जो जर्नल बनाया गया है, बच्चों जर्नल में आपने देखा होगा एक ऋणी पक्ष होता है, एक धनी पक्ष होता है। जितनी धनराशि ऋणी पक्ष में होती है उतनी ही धनी पक्ष में, यानी जर्नल का दोनों पक्षों का योग बराबर आता है और वहीं से पोस्टिंग कर दी जाती है सौदे की। तो व्यापारी के द्वारा यह जान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारा जर्नल ठीक बना है अथवा नहीं, जो खतौनी की गई है, पोस्टिंग की गई है खाता बही में, वो सही है अथवा गलत। तो इन अशुद्धियों का पता लगाने के लिए अथवा गणितीय शुद्धता की जांच के लिए व्यापारी के द्वारा जो विवरण पत्र तैयार किया जाता है उसे तलपट कहते हैं। बच्चों, तलपट को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसके अन्य नामों में तुलन पत्र, परीक्षा सूची, कच्चा चिट्ठा, कच्चा ब्यौरा, एवं खाता बही का सूच। आदि नामों से जाना जाता है। तलपट के अन्य नाम तुलन पत्र, परीक्षा सूची, कच्चा चिट्ठा, कच्चा ब्यौरा एवं खाता बही का सूक्ष्म है। बच्चों, तलपट बनाने का उद्देश्य क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, अब इस पर चर्चा करें। परिभाषा में प्रोफेसर रोलैंड बोले
इनकी परिभाषा बहुत ही सरल एवं व्यापक है। बाकियों की अंतिम सूची मिली हुई एवं जुड़ी हुई तलपट कही जाती है। बाकियों की अंतिम सूची अर्थात जर्नल से खाता बही में खतौनी करने के पश्चात खातों की जो बाकी आती उसकी अंतिम सूची जो मिली हुई एवं जुड़ी हुई हो एक विवरण पत्र में जिनका मिलान एवं जोड़ कर लिया गया हो, ऐसा विवरण पत्र तलपट कहलाता है। उद्देश्य बच्चों, इस संदर्भ में हमने अभी अभी चर्चा की कि तलपट क्यों बनाया जाता है। रोज नामचा में लेखा करने के पश्चात दोहरा लेखा सिद्धांतों के अनुसार खाता बही में खतौनी कर ली जाती है। वो सौदा चाहे मौद्रिक हो चाहे अमौद्रिक हो। अब जब दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार उसका खाता बही में उसकी खतौनी कर दी जाती है तो उसके शेष भी ज्ञात किए जाते हैं। खातों के जो शेष निकलते हैं उनसे ना तो खाते की स्थिति स्पष्ट होती है और ना ही उनकी गणितीय शुद्धता की जांच संभव हो पाती है, क्योंकि उनका अवतरण जर्नल से होता है और जर्नल के दोनों पक्षों में समान धनराशि लिखी जाती है। तो ऐसी स्थिति में व्यापारी के द्वारा गणितीय शुद्धता की जांच के लिए जो विवरण पत्र बनाया जाता है उसे तलपट कहते हैं। तो तलपट बनाने का उद्देश्य जर्नल के साथ साथ खाता बही के खातों के शेषों की गणितीय शुद्धता की जांच है। बच्चों, इसके बाद अगले बिंदु पर तलपट को बनाने की जो विधियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। तलपट बनाने की विधियां। तो पहली विधि है योग विधि। दूसरी है शेष विधि। तीसरी विधि योग एवं शेष विधि। चौथी समान योग वाले खातों को छोड़कर योग विधि। तलपट बनाने की ये चार प्रमुख विधियां हैं: योग विधि, शेष विधि, योग एवं शेष विधि, समान योग वाले खातों को छोड़कर योग विधि। बच्चों, ये जो पहली विधि है आपकी, इसके अंतर्गत खाता बही में खोले जाने वाले
खातों के ऋणी एवं धनी पक्षों का योग करके उन योगों को तलपट के ऋणी एवं धनी पक्षों में जो जिसका है, अगर खाते का ऋणी पक्ष का योग किया है तो वो तलपट के ऋणी पक्ष में, और धनी पक्ष का योग किया है तो वो तलपट के धनी पक्ष में लिखा जाता है। ऐसी स्थिति में यदि तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर आ जाता है तो हम ये जान लेते हैं कि जर्नल और खाता बही में खतौनी करते समय किसी भी तरह की गणितीय अशुद्धता नहीं हुई है, कोई गणितीय अशुद्धि नहीं है। बच्चों, इस विधि के द्वारा यानी योग विधि के द्वारा तलपट तैयार करते समय तलपट का योग जर्नल के योग के बराबर ही आता है। नंबर 2, शेष विधि। इस विधि के द्वारा खाता बही में खतौनी करने के पश्चात खातों के शेषों को ज्ञात किया जाता है। उन शेषों को यदि शेष ऋणी है तो तलपट के ऋणी पक्ष में, यदि शेष धनी है तो तलपट के धनी पक्ष में लिख करके तलपट का मिलान किया जाता है और मिल जाने पर गणितीय शुद्धता की पुष्टि हो जाती है। योग एवं शेष विधि, यह विधि इन दोनों विधियों का यानी योग और शेष विधि का मिश्रित रूप है। यह 4 कालमों में बनती है, 2 योग के और 2 शेष के। यह विधि अव्यवहारिक एवं अप्रचलित है, इसका चलन में ये प्रयोग नहीं किया जाता है, यह अलोकप्रिय कह सकते हैं, अलोकप्रिय पद्धति है। सब और अगली विधि जो है आपकी समान योग वाले खातों को छोड़कर योग विधि के द्वारा तलपट को तैयार करना। बच्चों, इस विधि के द्वारा तलपट तैयार करते समय ऐसे खाते जिनके ऋणी और धनी पक्ष का योग समान रहता है उनको छोड़ दिया जाता है, उनको तलपट में नहीं लिखा जाता है, तथा जो शेष खाते रह जाते हैं उनको पहली विधि यानी योग विधि की भांति ऋणी एवं धनी पक्षों का योग कर लिया जाता है। ऋणी पक्ष का योग तलपट के ऋणी पक्ष में और धनी पक्ष का योग तलपट के धनी पक्ष में लिख करके तलपट का मिलान कर दिया जाता है, और यदि योग बराबर आता है तो गणितीय शुद्धता की पुष्टि हो जाती है। इसके बाद बच्चों तलपट के प्रारूप को देखेंगे। तलपट का प्रारूप, नंबर 1 पर क्रम संख्या यानी एसआर नंबर, सीरियल नंबर। नंबर 2 विवरण, मीन्स पार्टिकुलर। अब इसमें खाते का नाम, किस खाते का शेष लिखा जा रहा है। इसके बाद तीसरा कॉलम धनराशि, धनराशि के 2 कॉलम हो जाते हैं, 2 पक्ष हो जाएंगे इसके, एक ऋणी और दूसरा धनी, यानी इसको अमाउंट कहेंगे और ये डेबिट और क्रेडिट। अगर प्रारूप में निकाल डालें तो कुछ इस तरह से बनेगा जाकर के। पहला सीरियल नंबर, दूसरा विवरण यानी पार्टिकुलर्स, खाते का नाम, और एक कॉलम बच्चों और बनाइए, खाता प्रश्न संख्या। पहला
अंतिम कालम अमाउंट का होगा, मीन्स धनराशि, ऋणी पक्ष, और ये धनी पक्ष यानी डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पर एक कालम और बढ़ा दो, इसको नंबर 4 पे ले जाओ, नंबर 3 पर खाता पृष्ठ संख्या, आला लेजर फैल्यू नंबर। सीरियल नंबर में जर्नल से जिस क्रम में हमने खाता बही में खतौनी की है वो क्रम रखेगा। विवरण में जिस खाते को हम लिख रहे हैं उस खाते का नाम है। खाता पृष्ठ संख्या में लेजर बनाते समय जिस खाते को हमने विवरण में लिखा है लेजर में वो किस पृष्ठ पे है और उसका जो योग लिख रहे हैं या शेष लिख रहे हैं, अगर ऋणी है तो ऋणी पक्ष में और धनी है तो धनी पक्ष में। इसके पश्चात इसका योग कर दिया जाएगा तलपट का, मिलान होने पर मान लिया जाएगा कि इसमें कोई गणितीय अशुद्धता नहीं रह गई है और ये सही है। बच्चों कभी कभी प्रश्न में आपको कुछ ऐसी चीजें दे दी जाती हैं, ऐसे खातों के शेष दे दिए जाते हैं कि जिनको ये जान पाना मुश्किल हो जाता है कि ये ऋणी पक्ष में जाएगा या धनी पक्ष में जाएगा। तो उसमें से कुछ चीजें हम यहाँ पर आपको स्पष्ट किए दे रहे हैं। संपत्तियां, संपत्तियों में आपने देखा होगा फिक्स्ड, करंट में फ्लोटिंग। संपत्ति स्थायी हो या अस्थायी हो, शेष सदैव ऋणी रहता है, जैसे भूमि, भवन, ख्याति, मशीन, पेटेंट, पट्टा, रोकड़, रोकड़ हाथ में या रोकड़ शेष, बैंक शेष या रोकड़ बैंक में, बैंक या रोकड़ बैंक में बैंक शेष भी लिख सकते हैं इसको। एकश, पूर्वगत व्यय, और उपार्जित आय। दायित्व, ये सब तलपट में डेबिट से शो करते हैं, तलपट के ऋणी पक्ष में लिखे जाते हैं, और जितने दायित्व होते हैं ये क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं, तलपट के क्रेडिट पक्ष में लिखे जाते हैं। इनमें कैपिटल, लेनदार, देवी, बैंक ओवरड्राफ्ट, बच्चों
अगर ऋण लिया गया है तो दायित्व में रहेगा, और अगर दिया गया है तो वो संपत्ति में चला जाएगा। लेनदार दायित्व है, तलपट के क्रेडिट में जाएगा, जबकि देनदार हमारी एसेट्स है, वो तलपट के डेबिट में जाएगा। ऋण में चाहे वो दीर्घकालीन हो या अल्पकालीन हो, ऋण दीर्घकालीन ऋण, ऋण पत्र, अदत्त व्यय, एवं अनुपार्जित आय तथा अग्रिमों को लिखा जाता है। तो ये कुछ प्रमुख मदें हमने लिख दी हैं। संपत्तियों में भूमि, भवन, ख्यात, मशीनरी, पेटेंट, पट्टा, रोकड़। अब यहाँ देनदार नहीं लिखा, देनदार भी आता है। देनदार प्राप्य विपत्र, बहुत सारी मदें हैं। रोकड़ हाथ में, रोकड़ शेष, बैंक, बैंक शेष, रोकड़ बैंक में, एकश का मतलब हो गया पेटेंट, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय इत्यादि। विनियोग भी संपत्ति ही होते हैं, और विनियोगों को भी ऋणी पक्ष में तलपट में लिखा जाता है। विनियोग भी दीर्घकालीन हो या अल्पकालीन हो, उनको तलपट के ऋणी पक्ष में लिखा जाएगा। और अगर शेष दिए गए हैं दायित्व संबंधी, जैसे पूंजी, लेनदार, देय बिल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऋण दिल का अगर लिया गया है, वो चाहे दीर्घकालीन हो या अल्पकालीन हो, तलपट के ऋणी पक्ष में आएगा। ऋण पत्र, अदत्त व्यय, अनुपार्जित आय तथा अग्रिम इत्यादि। बच्चों, इस लेशन में इतना ही है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न करिए। जो भी प्रॉब्लम रहती है हमारे ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डाल करके उसको पूछिएगा। धन्यवाद।